राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति साधना में। आज हम कामिका एकादशी व्रत और कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बात करेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्यों को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ, हे धनुर्धर, हम आज पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। दोनों एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी को सुनाया था। भीष्म पिता ने नारद जी को लोक हित के लिए इस कथा को सुनाया था। नारद जी ने कहा था, पितामह, मैं आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। मेरी आज श्रावण माह की कथा सुनने का इच्छा है। आप इस पर एकादशी की व्रत का कथा विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा था कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही आपके पापों को मुक्ति मिल जाती है और अन्य 1000 गौदान का फल मिलता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है कि जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य के कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती हैं। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा फल, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न हो सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित को दान देने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। संसार में गण तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए हर पापों से मुक्ति मिल जाती है। नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को आज हम बात करते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी सीजों से भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पुत्र स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा
और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की, उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोज कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। जब सुबह क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उससे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।